नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, दीपावली की त्यौहार आ रही है। तो दीपावली के त्यौहार पर घर पे तो तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना, नमकीन बनाना तो बनती है, क्योंकि इसके बगैर तो बहुत अधूरी सी लगती है कोई भी त्यौहार। तो देखिए, मैं आपको दो तरह के नमकीन बनाने के लिए बता रही हूँ। एक नमकीन जिसे फुल्की नमकीन कहते हैं और दूसरा नमकीन जिसे तिनकोना नमकीन कहते हैं या फिर पापड़ी नमकीन कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनती है ये नमकीन। देखिए, मैं आपको इस तरह से देखिए तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए, और ये भी मेरी बहुत अच्छी बनकर के तैयार हुई है। देखिए, इसे भी मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बनती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, दिवाली आ रही है। तो दिवाली की तैयारियां सभी घरों में शुरू हो गई है। तो दिवाली की तैयारियां में बहुत तरह के नमकीन, बहुत तरह की मिठाइयां बना करके, बहुत तरह के नाश्ते बना करके घर पे रखे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में मैं भी आपको दो तरह की नमकीन बनाने के लिए बता रही हूँ। एक फुल्की नमकीन बनाने के लिए बता रही हूँ और दूसरी पापड़ी नमकीन। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए, दो तरह की नमकीन बनाने के लिए मैं इस तरह से 4 कप मैदा ले रही हूँ। तो ये देखिए दूसरी कप है। मैं 4 कप इसलिए ले रही हूँ कि मैं दो तरह की नमकीन आपको बनाने के लिए बताऊंगी। तो दो तरह की नमकीन मैं जब आटे लगाऊंगी तो दो भाग में डिवाइड कर लूंगी। ये तीसरी कप हो गई और ये चौथी कप, यानी टोटल मैं 4 कप। इसी कप से मैं सारी मेजरमेंट करूंगी। तो देखिए, मैं इसी कप से 4 कप मैदा ली हूँ। जिस तरह से 2 कप आटे या मैदा आप लेते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, मैं बिल्कुल उसी तरह से 4 कप मैदे की मेजरमेंट आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, 4 कप मैदे में मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच कलौंजी, इसे मंगरेला भी कहते हैं, और 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों पर क्रश कर लीजिए। इससे क्या होगी, आपकी बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी मंगरेले की। तो मैं सारी चीजों को इस तरह से मिला लेती हूँ पहले। तो देखिए, 4 कप मैदे के लिए मैं इसी कप से हाफ कप देखिए ऑयल ली हूँ। ये रिफाइंड ऑयल है। आप आटे रिफाइंड ऑयल से ही लगाएं। अगर आप 2 कप लेते हैं तो 1/4 कप ही आपको ऑयल लेनी है। मैं 4 कप ली हूँ, इसीलिए मैं हाफ कप ऑयल ली हूँ। तो इस तरह से थोड़े थोड़े डाल करके पहले आप अच्छी तरह से मैदे में मिला लीजिए ऑयल को। बाकी बचे हुए ऑयल भी आप डाल दीजिए इसमें। और अच्छी तरह से देखिए, इस तरह से हाथों से इस तरह से देखिए मसल कर आप ऑयल को मैदे के साथ मिला लीजिए। देखिए, ऑयल अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आप अगर इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं, वो अगर नहीं टूट रही है, आपको देखिए इस तरह से हिलाइए डुलाइए, जैसे उछालिए, नहीं टूट रही है, तो आप समझिए आपकी ऑयल अच्छी परफेक्ट मैदे में मिल गई है। मैं आपको जो भी मेजरमेंट बता रही हूँ वो आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। आप अगर मेरे मेजरमेंट पर ध्यान देंगे तो आपकी कभी भी नमकीन बिगड़ेगी नहीं। बहुत ही आप आसानी से, अगर पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। मेजरमेंट के लिए आप चाहे तो कप ले सकते हैं, या फिर कोई आपके घर में वैसी कटोरी है तो कटोरी का ही मेजरमेंट कर लीजिए। मैं 4 कप बना रही हूँ, पर आपको 2 कप का भी मेजरमेंट आपको बता रही हूँ कि आप अगर 2 कप बना रहे हैं तो 2 कप का भी मेजरमेंट इस तरह से कीजिएगा। और देखिए, उसी कप में मैं 1 कप पानी ली हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी इस तरह से पानी डाल करके डो को तैयार करूँगी। आपको नमकीन बनाने के लिए डो टाइट ही लगानी होगी, तभी आपकी नमकीन बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची बन करके तैयार होगी। तो टाइट डो लगाने के लिए आपको पानी हल्की हल्की डाल करके मिलानी होगी।
देखिए मैं इस तरह से मैदे की डो लगा करके तैयार कर ली हूँ। मैं टाइट डो तैयार की हूँ, इसीलिए इस तरह से फटी फटी है। देखिए 4 कप मैदे की डो तैयार करने के लिए मेरी 1 कप पानी टोटल लग गई है। अगर आप 2 कप मैदे की डो लगाते हैं तो आपको ½ कप पानी इसमें यूज हो जाएगी। मैं 10 मिनट के लिए इसे ढक करके रेस्ट में छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए 10 मिनट हो गई है। 10 मिनट बाद मैं प्लेट हटा करके आटे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए इसे मैं एक बार अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर थोड़ा चिकना कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं आटे को चिकना कर ली हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसकी 2 भाग कर देती हूँ। एक भाग मैं फुल्की निमकी बनाने के लिए रखूंगी और दूसरी भाग मैं पापड़ी निमकी बनाने के लिए रखूंगी। तो इसे मैं 2 भाग पहले कर लेती हूँ। तो देखिए मैं नाइफ के द्वारा इस तरह से बीच से आटे को 2 भाग कर ली हूँ। देखिए 2 भाग कर ली हूँ आटे को। मैं 2 तरह का नमकीन बना रही हूँ, इसीलिए मैं 2 भाग करके अलग अलग कर ली हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं इसकी फुल्की निमकी आपको बना करके दिखाती हूँ कि फुल्की निमकी किस तरह से बनती है। इस तरह से देखिए आटे को फिर से मसल कर चिकना कर लीजिए। अब मैं इसकी 4 भाग कर लेती हूँ। तो देखिए 4 भाग करने के मतलब मैं 4 लोइयां इसकी तैयार करूंगी। तो देखिए 3 लोई मैं साइड में रख रही हूँ और 1 लोई को मैं आपको बेल करके दिखा रही हूँ। तो देखिए 1 लोई को मैं इस तरह से बड़े साइज की पेड़े जैसे बना ली हूँ। अब मैं इसमें देखिए मैं थोड़ी सी सूखे मैदे इस तरह से रखी हूँ। मैं इस तरह से डस्ट कर लेती हूँ। डस्ट करने से क्या होगी, आपको निमकी बेलने में बहुत ही आसानी होगी और इसे उठाने में भी बहुत आसानी होगी। ज़्यादा डस्ट नहीं करनी है, बस हल्की सी इस तरह से स्प्रिंकल कर करके आप इसे बेल लें। तो देखिए इस तरह से मैं बड़े साइज की रोटी जैसे बेल ली हूँ। जिस तरह से रोटी पराठे आप बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से ही देखिए। इसकी मोटापा ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से रखिए। ये मैदे की है इसीलिए उठाने से सिकुड़ती है, इसलिए मैं 1-2 बेलन मैं अच्छी तरह से लगा ली हूँ ताकि सिकुड़ने से ये मोटी लेयर जैसी हो जाती है, वो मोटी आपको नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने से जूम करके इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से ही रखिएगा। तो देखिए इसे मैं इस तरह से बेल ली हूँ। अब मैं इसे पतले पतले इस तरह से देखिए कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं लंबाई में इस तरह से कट कर ली हूँ पतले पतले। अब मैं इसकी चौड़ाई वाली शेप पे कट करूंगी। तो इसी तरह से मैं सारी फुल्की निमकी को बेल करके देखिए मैं इतनी आसानी से उठा लेती हूँ। आपके पास इस तरह से पतले वाले स्टील बैचुला है तो आप इसे बहुत आसानी से उठा करके इस तरह से प्लेट पर रख लीजिए। तो देखिए दूसरी लोई को भी मैं आपको बेल करके दिखाती हूँ। अब आप इस तरह से 2 चुटकी सूखे मैदे इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। ज़्यादा नहीं डालनी है, बस इसी तरह से डस्ट करके उसके बाद बेलिए। इससे क्या होगी कि आपकी ये जो नमकीन है ये आपकी चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से आप इसे उठा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपनी थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगा करके इसे बेल लीजिए। बिल्कुल इस तरह से रोटी पराठे के जैसे
आपको बेल लेनी है। रोटी पराठे की जिस तरह से थिकनेस रहती है बिल्कुल उसी तरह से आपको बनानी है। और इसकी मोटापा मैं दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। जिस तरह से आप रोटी पराठे अपने बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से पतले पतले कट कीजिए। देखिए मैं इस तरह से लंबे शेप में कट कर ली हूँ। अब मैं इसके चौड़ाई वाली भाग में कट करूंगी। तो ये मेरी फुल्की निमकी बनकर के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से आपको बेल करके बस इसको कट कर लेनी है। आपके पास इस तरह से पतले स्टील की बैचुला है तो आप इससे आसानी से उठा सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से उठ जाती है। तो इसी तरह से उठा करके आप इसी प्लेट पर रख लीजिए। देखिए कितनी जल्दी से झटपट बेला करके इसे काट ली हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं फुल्की निमकी बेल करके कट कर ली हूँ। देखिए सारे पीसेस में इस तरह से कट करके आप भी रख लीजिए। उसके बाद आप कढ़ाई में इसे तलने की तैयारी कीजिए। आइए मैं इसे आपको तल करके दिखाती हूँ किस तरह से इसे आपको फ्राई करनी है। तो देखिए निमकी तलने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इस तरह से तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में। तेल भी मेरी गर्म हो चुकी है। मैं इस तरह से छोटे से एक निमकी डाल करके देखिए चेक कर लेती हूँ। देखिए तेल मेरी बहुत अच्छी गर्म हो गई है। फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पर ही आप इस नमकीन को तलने की कोशिश करें, नहीं तो हाई फ्लेम पर आपकी जल जाएगी। और तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म होनी चाहिए। देखिए इसे मैं तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए मैं नमकीन को इस तरह से धीरे धीरे डाल रही हूँ तेल में। और जैसे जैसे ये गर्म होगी, ये देखिए जिस तरह से फ्राई होगी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। इसे आप इसी तरह से हिलाते चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। देखिए ये गोल्डन कलर हो गई है। इस तरह से लाइट गोल्डन कलर ही निकालिएगा। देखिए मैं तेल से सारे नमकीन को इस तरह से निकाल के छनौटे पर रख दी हूँ ताकि एक्स्ट्रा तेल आपको कढ़ाई में ही गिर जाए। अब मैं इसे प्लेट पर रख लेती हूँ। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए। आप चाहे तो इसे बैचुला से भी इस तरह से उठाकर तेल में डाल सकते हैं आराम से। और ये जैसे जैसे इस तेल में जाएगी एक दूसरे से इस तरह से अलग होने लगेगी। इस नमकीन को डालते के साथ आप इसी तरह से चलाते रहें, उलट पलट करते रहें तो ये बहुत अच्छी सी कलर आएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, फुल्की निमकी मेरी बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है और इसकी टेस्ट बहुत ही लाजवाब होती है। तो आइए मैं एक तरह की निमकी आपको बना करके दिखा दी हूँ। अब मैं दूसरी तरह की निमकी आपको बनाने के लिए दिखाऊंगी जिसे पापड़ी निमकी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, दूसरी तरह के नमकीन बनाने के लिए मैं ये आटे ले ली हूँ। अब मैं इसे इस तरह से लंबा शेप में कर लेती हूँ। इसे भी दो भाग कर लेती हूँ और इसकी मैं छोटी छोटी गोलियां बना लेती हूँ। देखिए इस तरह की साइज की मैं छोटे छोटे गोलियां बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पापड़ी निमकी बनाने के लिए मैं इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना ली हूँ। देखिए छोटे छोटे साइज की मैं पेड़े बनाई हूँ। अब मैं इन्हें आपको बेल करके दिखाती हूँ किस तरह से इन्हें बेलनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं एक लोई ली हूँ। देखिए इस तरह से पूरी जैसे, छोटी सी पूरी जैसे मैं बनाई हूँ। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा देती हूँ और थोड़े से इस तरह से सूखे मैदे स्प्रिंकल कर देती हूँ।
और इसे देखिए इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। मैं फिर से इस पर ऑयल लगाऊंगी और फिर से इस तरह से देखिए हल्की सी मैदे इस तरह से डस्ट कर रही हूँ और इसे देखिए इस तरह से पराठे जिस तरह से बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको बेल लेनी है। देखिए इस तरह से मैं 3 कोना बना दी हूँ। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं पराठे जैसे छोटी सी पराठे जैसे मैं इसे बेल करके ले ली हूँ। इसी तरह से बाकी लोइयों को भी मैं इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस में ही बेल करके रख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, पापड़ी निमकी इस तरह से मैं बेल करके तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बनानी है आपको। इसी तरह से मैं सारे पापड़ी निमकी को बेल करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको इसे तलनी है। तो ये देखिए मैं पापड़ी निमकी बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और तेल भी मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं देखिए इसे एक एक करके इस तरह से डाल रही हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिए और तेल भी हल्की गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगी। देखिए आपकी कढ़ाई में जितनी आती है उतना ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और इसे इस तरह से उलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। देखिए इसकी लेयर कैसे खुल रही है। देखिए इस तरह छनौटे पर निकाल लीजिए। देखिए इसकी कलर देखिए कितनी सुंदर कलर हुई है। ये बहुत अच्छी खास्ता लगती है खाने में। आप इसे चाय के साथ खाकर देखिएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगी। तो देखिए मैं इसी तरह से सारे पापड़ी निमकी को मैं तल करके निकाल लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, दिवाली के अवसर पर देखिए मैं 2 तरह के इस तरह से नमकीन बना करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी नमकीन ये बन करके तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह के नमकीन बना करके चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें दीपावली पर खिला सकते हैं। पास पड़ोस में इन्हें मिठाइयों के साथ दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी नमकीन बन करके तैयार होती है। तो ये नमकीन बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, और ये बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बनती है। देखिए किस तरह से मैश हो गई। देखिए ये देखिए कितनी क्रिस्पी है ये। और ये मेरी 3 कोनी वाली नमकीन है। इसे 3 कोनी नमकीन भी बोला जाता है या फिर आप पापड़ी नमकीन भी बोल सकते हैं इसे। ये भी बन करके बहुत अच्छी रेडी हुई है। देखिए कितनी अच्छी नमकीन बनी है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देखकर इस दीपावली में आप इस तरह से नमकीन बनाइए और दीपावली का त्यौहार एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, गेस्टों के साथ, फ्रेंड के साथ। और मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मेरी नमकीन कैसी लगी।